Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर बांग्लादेश पाकिस्तान रिश्ते को लेकर। अब सोचिए 14 साल पहले का वक्त। एक परिवार के लोग ढाका में बैठे हैं। पाकिस्तान में रिश्तेदारों से मिलने का मन है, लेकिन सीधी फ्लाइट नामुमकिन। बस ट्रेन, जहाज या फिर इंडिया या किसी और देश के रास्ते से घूमकर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 29 जनवरी को इतिहास रचा गया है। बांग्लादेश की नेशनल एयरलाइन विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG341 ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी और सीधे पाकिस्तान के कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। जी हाँ, पूरे 14 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है। आपको बता दें, 1971 की जंग के बाद से कई बार दोनों देशों के बीच तनाव हुआ। सीधी फ्लाइट्स 2012 के आसपास बंद हो गई थी, लेकिन अब नए दौर की शुरुआत कहीं न कहीं होने जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग एक दूसरे के लिए खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, परिवार जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ्लाइट BG341 गुरुवार की शाम ढाका से कराची पहुंची। एक बयान भी इस पर सामने आया और उस बयान में कहा गया, ये पिछले 14 सालों में ढाका से कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली पहली उड़ान है। कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही इस फ्लाइट का पारंपरिक वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। PAA ने आगे कहा कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती में एक नया अध्याय है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि विमान एयरलाइंस ढाका और कराची के बीच हफ्ते में 2 बार फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी, या फिर एयरलाइंस को आगे की इजाजत देने से पहले स्थिति का जायजा लेने के लिए 30 मार्च तक का लाइसेंस भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत के ही मदद से हमने देखा कि 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश को प्रताड़ित किया जा रहा था, अभी के बांग्लादेश को प्रताड़ित किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि हम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान का बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कभी पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि अब के पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। वहां के लोगों की भाषा या वहां के रहन सहन को पाकिस्तान की तरफ से कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता था और उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आखिरकार 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और एक नया देश बना, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो इस युद्ध के बाद 2012 में इन दोनों के बीच हवाई यात्रा बंद हो गई, लेकिन 14 साल के बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर से हवाई यात्रा शुरू की गई है। लेकिन बात करें अगर भारत की, तो भारत इस घटनाक्रम पर सावधानी से नजर रखे हुए है। विदेश राज्य मंत्री कृतिवर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या सरकार को ढाका और पाकिस्तान के बीच सीधी वाणिज्य उड़ानें शुरू किए जाने से संबंधित हालिया रिपोर्टों और चर्चाओं की जानकारी है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने विमान बांग्लादेश द्वारा ढाका कराची सेक्टर पर सीधी उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव पर संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय से ये भी पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी एयरलाइन की ओर से ऐसी भावी सीधी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति संबंधी कोई अनुरोध, प्रस्ताव या अनौपचारिक संवाद प्राप्त हुआ है। इस पर सिंह ने बताया है कि 1978 में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार के प्राधिकारियों ने उड़ान संबंधी अनुरोध को सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार के बाद निपटाया गया है। तो ये जानकारी सामने आई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान किस तरीके से मौके पर चौका मारने की तैयारी में है। हालांकि भारत की नजरें लगातार इस पर बनी हुई है और जो कुछ भी अपडेट्स निकल कर सामने आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।